नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत की न्यायपालिका और हमारे लोकतंत्र में इसकी जबरदस्त रोल को डिकोड करने वाले हैं। आपने कानून का शासन तो सुना ही होगा। इसका सीधा सा मतलब है कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। आज हम इसके काम, आज़ादी, अदालतों के स्ट्रक्चर और आप तक न्याय कैसे पहुंचता है, ये सब फटाफट देखेंगे। न्यायपालिका करती क्या है? मुख्य रूप से 3 चीजें: विवाद सुलझाना, न्यायिक समीक्षा और आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा। पहला काम है झगड़े सुलझाना, चाहे वो नागरिकों के बीच हों या फिर केंद्र और राज्य सरकारों की तनातनी। दूसरा, न्यायिक समीक्षा। सोचिए, अगर संसद कोई असंवैधानिक कानून बना दे, अदालत उसे तुरंत रद्द कर सकती है। तीसरा काम, आपके अधिकारों की ढाल बनना। अदालत ने जीने के अधिकार में स्वास्थ्य और भोजन को भी जोड़ा है। ये सब तभी मुमकिन है जब अदालतें आज़ाद हों। शक्तियों का बंटवारा इन्हें बाहरी दबाव से पूरी तरह बचाता है। सरकार इनके फैसलों में दखल नहीं दे सकती और एक बार नियुक्त जजों को पद से हटाना बहुत ही मुश्किल है। इस पावरफुल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है? हमारी अदालतें जुड़कर एक बड़े से पिरामिड की तरह काम करती हैं, जिसके बेस पर जिला अदालतें हैं, बीच में राज्यों के हाई कोर्ट और एकदम टॉप पर दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट। ऊपरी अदालतों के फैसले सबको मानने होते हैं। अगर आप फैसले से नाखुश हैं तो ऊपर अपील कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ केस किस तरह के आते हैं। बेसिकली कानून की 2 मेन ब्रांचेस होती हैं। पहली शाखा है फौजदारी कानून। इसमें चोरी और हत्या जैसे गंभीर अपराध आते हैं, जिनकी शुरुआत एफआईआर से होती है। दूसरा है दीवानी कानून। ये लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों के विवाद देखता है, जैसे जमीन, किराया या तलाक के मामले। वैसे अदालतें सबके लिए हैं, लेकिन हकीकत में गरीबों के लिए ये कानूनी प्रक्रिया बहुत महंगी और लंबी होती है। इसी को देखते हुए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया, जनहित याचिका यानी पीआईएल की शुरुआत। इसके जरिए कोई भी कमजोर वर्गों के लिए याचिका डाल सकता है। मिड डे मील योजना इसी का सफल नतीजा है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, इतनी ताकत के बावजूद मुकदमों का फैसला आने में अक्सर कई कई साल लग जाते हैं। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या इंसाफ में देरी सचमुच न्याय का कत्ल होता है? आप क्या सोचते हैं?